हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता एडू टॉक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गुणनखंडन कीजिए। तो आपको इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको फैक्टर करना है। तो इस तरह क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्वेश्चन देखते ही कि हमें फैक्टर तो करने हैं इनको, बट इनको पहले हमें एक कॉम्पैक्ट फॉर्म देना पड़ेगा, ऐसे कोई यानी सर्वसमीकाओं का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये किससे मिलती जुलती सर्वसमीका है? क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मिलती जुलती है? क्या ये a प्लस बी के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से मिलती है? या a प्लस बी का होल क्यूब से मिलती है? कि 9th क्लास में है आपकी, सिर्फ 7 to 8 इंट्रोड्यूस हैं सर्वसमीकाएँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप मेरा वीडियो देखिए। 2.5 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने कराए हैं, वहाँ पर मैंने सर्वसमीकाएँ बताई हैं कि क्लास 9th में आपको कितनी सर्वसमीकाएँ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उस पर ज़रूर जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, अच्छा अब याद करते हैं ये। तो ये किस तरह की सर्वसमीकाएँ हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ इस तरह की सर्वसमीकाएँ हैं। यहीं पर लिख देते हैं इसको, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, किस तरह की है ये? कुछ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 8 सर्वसमीकाओं में से ये कुछ आपकी 5वें नंबर की सर्वसमीका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। पहले इन दोनों को साथ ले लो, प्लस 2, फिर इन दोनों को साथ ले लो, वाई जेड। आप याद कर लीजिएगा ये सर्वसमीका जेड एक्स, ये कुछ ये सर्वसमीका है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एक ये इस तरह से है और इस तरह से ही खुला हुआ दिया हुआ है आपको। तो ये पैकेट आपको खोल के दिया हुआ है। अब चलो पैकेट की पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग के लिए हम यहाँ पर x देखेंगे अपना, हम एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना है? कुछ ये 4x लिख रहा है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। देखो जब हम इसको 2 को 2 जब 4 करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यही मिलेगा। तो यानी पैकेट हमने फिर बंद कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके। तो उसको आपको जो मैंने छोटा सा पैकेट बंद करना सिखाया, आपको पूरा पैकेट आपको बंद करना है, ये समझो। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 3 3 जा 9, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई कितना होगा यहाँ पर? 3y। इस पैकेट को खोलेंगे तो यही आएगा। अब 16z, तो 16 हो जाएगा 4z स्क्वायर। तो आपको x मिल गया 2x, y मिल गया 3y और z मिल गया 4z प्लस 2x कितना था हमारे पास? 2x इंटू 2x इंटू y कितना था हमारे पास? 3y। अभी तो देखा हमने। प्लस अब यहाँ देखो माइनस है, अभी तो मैं प्लस लिख दे रही हूँ, ये माइनस है। ये माइनस की कहानी क्या है? तो अब जरा एक ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी इसमें से x, y, z, इन तीनों में से कोई माइनस है। अब कैसे पता लगाएं कि x माइनस है कि y माइनस है कि z माइनस है? तभी तो यहाँ माइनस आया। अब कैसे पता लगाएंगे? अब देखो ट्रिक क्या है। यहाँ पर xy है, तो यानी xy में से xy प्लस है, हम मान के चल रहे हैं कि x भी प्लस है y भी प्लस है। यहाँ पर जो जैसे ही यहाँ पर z आया तो ये माइनस हो गया। इसका मतलब एक्स वाई दोनों प्लस में है और z किस में है? माइनस में। क्योंकि ये को यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और क्योंकि यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, इसका मतलब जो ये 4 है ये आपका -4z है। तो देखो अब आप जब देखोगे इसको लिखोगे 2 इंटू वाई कितना है आपका? 3y और z है आपका माइनस का 4z। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो आ जाएगा -24yz। ऐसे ट्रिक लगानी है। ठीक है, प्लस लिख दो। 2 इंटू एक्स कितना है आपका? 2x इंटू z है आपका -4z। अब आप इसको रफली मन में मल्टीप्लाई करके देखो। 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यही आ रहा है -16z। बस आपने ये इस तरह से कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर बंद किया था, यहाँ पर फिर खोल दिया। अब ये कुछ बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का
होल स्क्वायर, कितना बड़ा था देखो, इतना सा हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। आ गए गुणनखंड, 2x प्लस 3y माइनस 4z आ गया आंसर। तो देखो पहले क्वेश्चन का ये गुणनखंड करना था आपने, और आपने इनका ये गुणनखंड कर दिया सहसमीका का यूज़ करते हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा करिए, और आपको मैं बोलूँगी कि अगर आपको और अच्छी मैथ्स करनी है आप इसको दोबारा खोल के देखिए। जब आप उसको खोल के देखेंगे तो यही आंसर आएगा। तो बोल रही हूँ ना मैं कि इस पैकेट को खोलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक गन दी और गन के सारे पार्ट्स खोल के रख दिए, तो आपको वो पहचानना है कि मैंने ये बाइक के पार्ट खोले थे कि गन के पार्ट खोले थे। तो आपने देखा, अच्छा ये तो गन के पार्ट है, तो आपको ये पहचानना है ये कौन सी सर्वसमीका है, ये जो खुली हुई रखी हुई है, तो ये इस तरह की सर्वसमीका है। ठीक है, और आपने यहाँ पर इसको फिर पैक कर दिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, ट्रिक मतलब ब्रेन यूज़ करना है थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर है 2x का स्क्वायर। हम दोबारा लिख लेते हैं सर्वसमीका को, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगी, तो कोशिश कर बार बार लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो आप यहाँ पर x ढूंढते हैं। चलो आओ, लेट्स फाइंड आउट x। यहाँ पर x आपको, यहाँ पर आप 2x नहीं बोलेंगे। देखो अगर ये 4x होता तब हम इसको बोल देते, बट ये तो 2 है, क्योंकि मैं इसको बोलूँगी √2x का स्क्वायर। यस, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2, यानी √2 इंटू √2 होगा 2, तो 2 को क्या लिखूँगी मैं, √2x का होल स्क्वायर, ताकि जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगी तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ना, √2 इंटू √2 को हम बोलते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, ये होता है ना। तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया √x। ठीक है, y के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, y तो बेचारा अकेला है, तो y को ऐसे लिख दो। 8 को आप क्या लिखोगे, 2 z का स्क्वायर, यही होगा। कैसे, √2 इंटू √2 होगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 2 जा 8 है ना बेटा। ऐसे आपको लिखना आना पड़ेगा कि 2√2 को हम लिख सकते हैं 8 को हम लिखते हैं 2√2। ठीक है ना, तो 2√2 इंटू 2√2 हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 इंटू अच्छा x कितना है बेटा, x है बच्चे √2x। y कितना है, y तो y है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 y है हमारा y, और z है हमारा 2√2z है ना। तो अब देखो इसको हम करेंगे 2 2 जा 4, 4√2, यही तो आ रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स करके भी देख लो क्या हम ठीक कर रहे हैं इसको, है ना। 2 इंटू, अच्छा अभी माइनस को भी अभी मैं लेके चलूँगी, माइनस में भी भूल गई हूँ। 2x कितना था हमारा, √2x, और z था हमारा इंटू 2√2z। ओके, ऐसा करते हैं, दूसरा पेन उठा लेते हैं, माइनस साइन के लिए थोड़ा सा मैं दूसरा पेन ले लिया मैंने। अब देखो माइनस किसके साथ है, एक्स वाई के साथ है और एक्स जेड के साथ है, तो माइनस किसके साथ होगा, माइनस होगा एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स कॉमन है, माइनस भी है माइनस भी। तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पर लगा दो माइनस, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ लग जाएगा आपका माइनस इस तरह से, और एक्स और कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर, यहाँ लग जाएगा माइनस। तो देखो अब ठीक है ना, मैंने माइनस लगा दिया। तो जब इसको देखो आप खोल के देखोगे 2√2 माइनस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि एक्स के साथ है, तो हो जाएगा माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, √2 इंटू √2 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो 8xz को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियरली एक और बार लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरली, बहुत हॉच वॉच हो गया है। √2x² प्लस y होल स्क्वायर प्लस 2√2z
थोड़ा सा आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनकी संक्रियाएं पता होनी चाहिए। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। शुरू से मेरे साथ करते रहिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2√2 z प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -√2x 2√2z। ओके, ये हो गया। तो बस अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x यहाँ पर है आपका -√2x प्लस वाई प्लस z है 2√2z का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। आ गया गुणनखंड। ठीक है, तो आप 8 को लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं भाई 2√2? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, 8 को 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 इसके स्क्वायर को। ठीक है ना, इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2 होगा। तो 2 जो तो 4 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 2, तो ये आ जाएगा 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। कोशिश करूँगी मैं इसमें, ये भी सोच रही हूँ अपने चैनल में आप लोगों को थोड़ा वर्कशीट भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करिए। इस तरह के क्वेश्चंस जितने आपके पास वर्कशीट होंगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, आपको और ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।